कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन पढ़ेंगे जूल थॉमसन एक्सपेंशन का पार्ट सेकेंड। जूल थॉमसन एक्सपेंशन ये है इसका पार्ट सेकेंड, जिसमें अपन अभी स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसमें सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक ऊष्मारोधी पात्र जिसमें अपन लिया है ऊष्मारोधी पात्र के रूप में एक बेलन। जिसमें ये है आपकी सरंध्र डाट पोरस प्लेट। पोरस प्लग क्या था, अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छलनी टाइप का हो गया ये। कई बार कपास या रेशम या ऊन जैसे पतली, इनकी भी पतली परत बना के उसको पोरस प्लग की भांति यूज किया जाता है। ठीक है, इसके इधर है एक पिस्टन, ये सिलेंडर C1, इधर वाला पार्ट लिखेंगे C2 से। ठीक है, इसको कहा है पिस्टन M, इसको कहा है पिस्टन N। इधर इसकी ताप, दाब व आयतन होंगे P1 V1 T1, इधर होंगे P2 V2 T2। ये कौन से स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ये है इसकी फाइनल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था। ये क्या है, इसकी अंतिम अवस्था। जो पिस्टन है वो भारहीन व घर्षणहीन है, वेटलेस एंड फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, और ये जो पूरा सिलेंडर है ये क्या है, इंसुलेटेड, ऊष्मारोधी। ये आपका इंसुलेटेड। तो माना किसी ऊष्मारोधी बेलन व क्या है पोरस प्लग सरंध्र डाट के बाईं व दाईं ओर, ठीक है, परिबद्ध 1 ग्राम अणु गैस, 1 ग्राम गैस के अणु है, जिनमें इसके दो पिस्टन क्या लगे हैं, बाईं है और तो है भारहीन व घर्षणहीन पिस्टन M है, दाईं ओर है पिस्टन N है। ठीक है, इसके बाईं ओर जो
जो दाब आयतन व ताप क्रमशः P1 V1 व T1 है, वह सरंध्र डाट से गुजरने के पश्चात दाब आयतन व ताप क्रमशः P2 V2 T2 है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, माना किसी उष्मारोधी बेलन व सरंध्र डाट, ये पोरस प्लग आपका, ठीक है, के बाईं व दाईं ओर क्रमशः दो पिस्टन M व N, जो क्या है, भारहीन व घर्षणहीन है। दो पिस्टन M व N लगे हैं, ठीक है। दूसरी बात, सरंध्र डाट व बेलन के, सरंध्र डाट व बेलन के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब उसकी इनिशियल स्टेट है, बाईं ओर परिबद्ध 1 ग्राम अणु गैस के दाब आयतन व ताप क्रमशः P1 V1 T1 व इस गैस के सरंध्र डाट से प्रसरण के पश्चात, एक्सपेंशन के पश्चात दाब आयतन व ताप क्रमशः P2 V2 व T2 है। पश्चात मतलब इसकी क्या हुई, ये फाइनल स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, पहले तो पिस्टन M के द्वारा गैस पर कार्य किया जाएगा, फिर ये गैस है वो गुजरेगी तो ये किस पर करेगी, पिस्टन N पर कार्य करेगी। तो आप लिखोगे संपूर्ण उपकरण को उष्मारुद्ध रखा जाता है ताकि गैस व बाहरी माध्यम के बीच उष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो, ठीक है। अब लिखोगे आप, पहले पिस्टन M के द्वारा कार्य करेगा गैस पर, तो लिखिए पिस्टन M द्वारा गैस को प्रसारित करने में किया गया कार्य। किससे लिखेंगे अपन, W1 से लिखेंगे, प्रसारित
0 कार्य है तो किससे लिखते हैं, P dV से करते हैं। यहां पर जब ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा लगाएंगे तो ये क्या आएगा, -P1 V1। ठीक है, इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे, अब क्या होगा, यहां पर तो क्या किया है, पिस्टन M ने कार्य किया है। ठीक है, अब क्या होगी, ये गैस है, इससे निकलेगी तो ये क्या करेगी, पिस्टन N को दबाएगी। तो अपन क्या कहेंगे, गैस द्वारा पिस्टन N पर किया गया कार्य। N पर किया जाएगा कार्य तो इसको किससे लिखेंगे, W2 से। अब क्या है, ये तो 0 पर छोड़ा था, वापस गैस कार्य करेगी तो 0 से V2 की स्थिति P dV इक्वल टू ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, नीचे वाली 0 तो ऊपर वाली क्या बची, P2 V2। इसे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं ये क्या है, ऊष्मारोधीय मतलब गुरुत्वाकर्षण एडियाबैटिक प्रक्रम आपका। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण प्रक्रम मतलब ऊष्मारोधीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य, ये क्या होगा, W बराबर W1 प्लस W2। इसे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर क्या है, W1 और W2 के मान लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो P1 V1 ये तो माइनस में है, ये वाला P2 V2 तो माइनस वाला बाद में लिखेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे अपन, W बराबर P2 V2 माइनस P1 V1। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब देखो ये बाहरी कार्य है, इसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या करती है, गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही खर्च करती है। तो आप लिखिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ से समीकरण 4 से स्पष्ट है कि इस बाहरी कार्य हेतु आवश्यक ऊष्मा, इस बाहरी कार्य हेतु आवश्यक ऊष्मा गैस की आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि गैस व बाहरी माध्यम के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अतः गैस के द्वारा स्वयं की आंतरिक ऊर्जा कम करके कार्य करने के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी मतलब ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे
सरंध्र डार्ट से गुजरने से पूर्व, सरंध्र डॉट से गुजरने से पूर्व व पश्चात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर U2 माइनस U1 होता है। du बराबर U2 माइनस U1 होता है। ठीक है, अब लिखिए आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बाय थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, dq बराबर du प्लस dw, इसे लिखोगे इक्वेशन 5। फिर लिखिए जूल थॉमसन प्रसार में, जूल थॉमसन प्रसार में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है या ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, इसलिए dq बराबर 0। फिर लिखिएगा समीकरण 6 का मान, समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखोगे तो dq बराबर 0, मतलब du प्लस dw बराबर 0, इसे लिखोगे इक्वेशन 7। अब du का मान भी रख सकते हो, dw का मान भी रख सकते हो। तो du का मान तो क्या है U2 माइनस U1 एंड dw का क्या है P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये मान क्या रखोगे समीकरण 7 में, तो U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर क्या है 0। U2 प्लस P2 V2 बराबर, ये दोनों माइनस वाले इधर आ जाएंगे 0 के, तो U1 प्लस P1 V1, इसे लिखो इक्वेशन 8। लिख लिया। अब देखिए आप लिखिए समीकरण 8 से सॉरी, समीकरण 8 से स्पष्ट है कि यदि P1 V1, आप लिखेगा थ्योरी में है कि यदि P1 V1 इज ग्रेटर देन P2 V2, P1 V1 इज ग्रेटर देन P2 V2। देखो ये वाली वैल्यू है, ये इससे ज्यादा है, तो ये U2 की वैल्यू क्या होगी पूरी की पूरी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इससे कम होती तो कम होती। तो आप क्या लिखोगे, यदि P1 V1 इज ग्रेटर देन P2 V2 है, तो U2 इज ग्रेटर देन U1,
अर्थात प्रसरण के पश्चात आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखो, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ताप बढ़ेगा, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप ताप में वृद्धि होती है। अतः इस स्थिति में गैस तापन प्रभाव दर्शाती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, तापन प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखोगे, इफ P1V1 is less than P2V2, ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अब ठीक है, तब कैसी कंडीशन बनेगी, U2 is less than U1। ठीक है, तब लिखो, तब अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात प्रसरण के पश्चात आंतरिक ऊर्जा कम होती है जिससे ताप कम होता है। अतः गैस यहां शीतलन प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, ये अपन ने स्टार्ट किया है जूल थॉमसन जो एक्सप्रेशन है, जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन है उसके लिए स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या है, आपको जो पहले की इक्वेशंस है वो सारी की सारी आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आनी चाहिए। तो अपने को पता होना चाहिए अपन ने क्या किया, एक पिस्टन लिया और एक सिलेंडर लिया जिसके दोनों ओर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस दो पिस्टन M व N लगे हैं। M व N लगे हैं तो इनिशियल स्टेज पर दाब आयतन में ताप इसके P1 V1 T1, फाइनल स्टेज पर चेंज हो जाते हैं P2 V2 T2। यहाँ से अपन ने देखा पहले तो पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाएगा, फिर इस गैस के द्वारा जो यहाँ से निकलेगी पिस्टन पर, तो दोनों कार्य अपन ने किए। W1 बराबर माइनस P1 V1 और W2 बराबर P2 V2। तो ये ऊष्मारोधी इंसुलेटेड लिया गया है सिलेंडर, मतलब ऊष्मारोधी पात्र में किया गया कार्य, दोनों जुड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपनी P2 V2 माइनस P1 V1। फिर थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ जो मैंने पहले बताया था, अब इसमें अपन ने जूल थॉमसन प्रसार जहाँ पढ़ा था उसके फैक्ट्स में लिखा था ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो du प्लस dw बराबर जो यहाँ से अपन ने ये लिखा। अब ठीक है, ये आएगा H बराबर क्या है, U प्लस PV होता है, ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो अब इससे नेक्स्ट पार्ट को अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।